हेलो किड्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। आज बेटे हम लोग करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस की कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट प्रॉब्लम मुझे क्या दी हुई है, एक्स क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4x स्क्वायर इंटू टैन वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू सेक वाई। मुझे फाइंड करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। Now, this is an application based on Bernoulli's equation. देखो Bernoulli's equation को सॉल्व कैसे करते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि Bernoulli's equation होती क्या है। सबसे पहले what I do, मैं क्या करता हूँ, डिवाइड थ्रू आउट बाय एक्स क्यूब, पहला स्टेप। तो क्या आ जाता है ये, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4 बाई एक्स टैन वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू सेक वाई अपॉन एक्स क्यूब। डी वाई बाई डी एक्स का कोशिश करते हैं कि कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। अगला स्टेप, अब देखो यहाँ एक्स के वेरिएबल्स हैं और इधर सेक वाई एक्स्ट्रा है। तो अगला स्टेप मैं क्या करूँगा, डिवाइड बाय सीकेंट वाई। तो ये क्या बन जाएगा, 1 बाय सेक वाई हो जाएगा कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4 बाई एक्स टैन वाई अपॉन सेक वाई क्या दे देगा, साइन वाई दे देगा, है ना, इज इक्वल टू ई की पावर एक्स अपॉन एक्स क्यूब। यही आ गया। नाउ व्हाट आई डू, इसमें मैं पुट करता हूँ साइन वाई को z, तो कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, डी जेड बाई डी एक्स। अब देखो ये इक्वेशन बनती क्या है, कैलकुलेशंस बेटे मैं उधर करता हूँ। मैंने ये इक्वेशन बना दी, डी जेड बाई डी एक्स प्लस 4 बाई एक्स जेड इज इक्वल टू ई की पावर एक्स अपॉन एक्स क्यूब। नाउ दिस इक्वेशन रिड्यूसेस टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या होगा, पहला स्टेप, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग निकालते थे ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF क्या आ गया, e रेज टू पावर इंटीग्रल ऑफ 4 बाई एक्स डी एक्स, यानी e रेज टू पावर 4 ln x, यानी इसे लिख सकता हूँ e रेज टू पावर ln x की पावर 4, ये आ गया x की पावर 4। मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया x की पावर 4। सेकेंड स्टेप, z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू डी एक्स प्लस c, यही आ गया। ये क्या बन जाता है, z इंटू एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई की पावर एक्स इंटू एक्स डी एक्स प्लस c। इसे मैं कैसे इंटीग्रेट करूंगा, बाय पार्ट से। तो इसको u लेता हूं, इसको v लेता हूं, तो ये क्या बन जाता है, u इंटीग्रल ऑफ v माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ u इंटू इंटीग्रल ऑफ v dx प्लस c। तो दैट मीन्स मेरे पास क्या बन गया, ये बन गया z इंटू एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू एक्स इंटू ई की पावर x माइनस ई की पावर x प्लस c। अब मैं z की वैल्यू पुट कर देता हूँ। देखो कैलकुलेशंस मैं इधर करूँगा, z की वैल्यू मैंने पुट कर दी साइन y, तो क्या आ जाता है, साइन y इंटू एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू ई की पावर x प्लस c। इनिशियल कंडीशन मुझे क्या दी हुई है, y ऑफ 1 इज 0। y ऑफ 1 इज 0 का मतलब है कि मुझे गिवन है x को 1 डालना है तो y 0 होगा। तो जब वैल्यूज डालता हूँ ये आ गया 0, 1 माइनस 1 इंटू ई की पावर 1 प्लस सी। तो मेरे पास c की वैल्यू क्या आ गई, c मेरे पास आ गया 0। अब मेरे पास क्या बनता है, ये साइन y इंटू एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू ई की पावर x। तो दैट मीन्स मेरे पास साइन y की वैल्यू कितनी आ गई, साइन y की वैल्यू आती है e की पावर x इंटू एक्स माइनस 1
इंटू एक्स की पावर -4। आप देखो आपको कोई ऑप्शन नज़र आ रही है? यस, आपकी बी ऑप्शन मैच हो जाएगी। ओके, प्रॉब्लम को फिर से देखते हैं। मुझे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना था, तो सबसे पहले मैं कोशिश यही करता हूँ कि मेरे पास dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो व्हाट आई डू, आई डिवाइड बाय एक्स क्यूब। अब यहाँ पर sec y एक्स्ट्रा है, तो मैंने क्या किया, अगला स्टेप डिवाइड बाय सेकेंड y। तो मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई। ठीक है, मैंने क्या किया, साइन y को डाला z, cos y इंटू डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, डी जेड बाई डी एक्स। अब आगे ये आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, वैल्यूज डाल के सी को निकाला और ऑप्शन मैच कर दी। ऑप्शन आपकी बी ऑप्शन आ गई, मैंने बी ऑप्शन को टिक किया। क्लियर? ओके, मॉड्यूल की बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम रीड करो। अगली प्रॉब्लम क्या कह रही है, मुझे फाइंड करना है सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। मैं लिख लेता हूँ इक्वेशन क्या है, dy बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब -1। तो बेटा पहला स्टेप मैं क्या करता हूँ, -1 को उधर शिफ्ट करता हूँ। तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। अगला स्टेप बेटा मैं क्या करूँगा, अगला स्टेप मैं क्या करूँगा, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब को थ्रू आउट डिवाइड करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई का होल क्यूब प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब आप मुझे बता सकते हो अगला स्टेप आप क्या करोगे? यस, अगला स्टेप आप क्या करोगे, मैं कैलकुलेशंस यहाँ पे करता हूँ। 1 बाय एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर को डाल देता हूँ z, तो इसको डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आ गया, -2 बाय एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इंटू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये आ गया बेटा डी जेड बाई डी एक्स। अब आप देखो इसकी पूरी वैल्यू मेरे पास यहाँ से क्या आ गई, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू -1/2 इंटू डी जेड बाई डी एक्स। तो अब ये वैल्यू मैं उधर पुट करता हूँ, कैलकुलेशंस फिर इधर कर रहा हूँ। ये क्या बन जाएगा, -1/2 इंटू डी जेड बाई डी एक्स प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो माइनस से मल्टीप्लाई किया, हाफ ऑफ डी जेड बाई डी एक्स माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब। 2 से क्रॉस किया तो डी जेड बाई डी एक्स माइनस 2 जेड एक्स इज इक्वल टू -2 एक्स क्यूब। अब बेटा ये बन गई अगेन आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले अगेन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्या आ गया, e रेज टू पावर इंटीग्रल ऑफ -2x dx। तो ये आ गया e की पावर -x स्क्वायर। मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया e की पावर -x स्क्वायर। अगला स्टेप z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q dx प्लस c। अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पे अलग से इंटीग्रेट कर देता हूँ और फाइनल रिजल्ट इधर लिख लूँगा। तो मेरे को दिया हुआ है e की पावर -x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू -2x dx। मैंने ब्रेक कर दिया। क्यों ब्रेक किया, क्योंकि -x स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x होता है, डेरिवेटिव को अलग से ब्रेक करना है। तो -x स्क्वायर को जब t डालता हूँ तो -2x dx क्या आ जाता है, dt। तो ये इंटीग्रल बेटा क्या बनता है, e की पावर t इंटू डी टी और एक्स स्क्वायर की वैल्यू -t। बाय पार्ट्स अब करते हैं, बाय पार्ट्स कर दो, मुझे बताओ क्या आएगा रिजल्ट। इसको लेता हूँ u, इसको लेता हूँ v, तो क्या आ गया, माइनस ऑफ u इंटीग्रल ऑफ v माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ u इंटू इंटीग्रल ऑफ v dt। तो आ जाता है माइनस ऑफ
टी इंटू ई की पावर टी माइनस ई की पावर टी। तो अब मैं क्या करूँगा, इस रिजल्ट को डायरेक्टली यहाँ पे पुट करता हूँ। तो ये क्या आ जाएगा, z इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ, और t की वैल्यू वापस यहाँ पे डालता हूँ तो क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, यही आएगा। तो अब देखो ये क्या बनता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो डायरेक्ट ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। कैलकुलेशंस थोड़ा ध्यान से करनी है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। इनिशियल कंडीशन कुछ दी हुई है, नहीं दी हुई, तो दैट मीन्स यहीं पे सॉल्व करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ, तो ये हो जाएगा z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर, और फिर मैं z की वैल्यू डालता हूँ। z की वैल्यू बेटा क्या मैंने ली थी, 1/x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर। देखो कोई ऑप्शन मैच हो रही है, यस आप देखो आपकी बी ऑप्शन मैच हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, बी ऑप्शन को टिक कर दिया, है ना। कैलकुलेशंस ज़्यादा हो गई, बट थोड़ा पेशेंस रखना है, रिजल्ट आ जाता है, देखो, है ना। मॉड्यूल की नेक्स्ट प्रॉब्लम रीड करते हैं। प्रॉब्लम इज ऑल्सो रिटन ऑन द बोर्ड। मुझे फाइंड करना है सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैं डिफरेंशियल इक्वेशन लिखता हूं, क्या है, x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब डैश डैश डैश, ये दिया हुआ है। ओके, मैं देखता हूँ ये सीरीज़, ये कुछ सीरीज़ नज़र आ रही है। देखो ये एक्सपोनेंशियल सीरीज़ है, ई की पावर एक्स क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल डैश डैश डैश। तो ये ई की पावर एक्स से मिलती जुलती सीरीज़ है। तो व्हाट आई डू, मैं क्या लिखता हूँ, अब इस इक्वेशन को लिखता हूँ x इज इक्वल टू ई रेज टू पावर। अब यहाँ पे x की जगह क्या दिया हुआ है, एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यही आ गया। टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो log x इज इक्वल टू ये आ गया एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। वेरिएबल सेपरेशन करता हूँ तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा log x टू द बेस e अपॉन x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू वाई डी वाई, यही आ गया। अब बेटा मैं कैलकुलेशंस उधर करता हूँ, बोर्ड पे ध्यान देना। मेरे पास आ गया y dy इज इक्वल टू ln x अपॉन x dx। What I do? I integrate both sides. I integrate both sides. तो ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ y dy इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ln x अपॉन x dx। जब इंटीग्रेट करोगे y स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, ln x का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, राइट। अब बेटा इसे मैं क्या लिखता हूँ, y स्क्वायर माइनस ln x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2c, यानी ये आ गया, इसको दो फैक्टर्स में ब्रेक कर सकता हूँ, ये आ गया y प्लस ln x इंटू y माइनस ln x, यानी y प्लस ln x इज इक्वल टू एक कांस्टेंट c1 ले लेता हूँ, इसे ले लेता हूँ y माइनस ln x इज इक्वल टू c2। तो एक आ जाता है y इज इक्वल टू ln x प्लस c2, और ये आ जाता है y इज इक्वल टू माइनस ln x प्लस c1। इन दोनों को क्लब करके क्या लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू प्लस माइनस ln x प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर हुआ? ये स्टेप्स देखो बेटा, मैंने क्या किया, फैक्टराइज कर लिया
a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से एक सोल्यूशन यहाँ पे निकाल दिया, एक सोल्यूशन यहाँ पे निकाल दिया, दोबारा इनको क्लब कर दिया, आप देखो आपके पास कौन सी ऑप्शन मैच हो रही है, आपके पास सी ऑप्शन मैच हो जाएगी। क्लियर हुआ? ओके। मॉड्यूल की नेक्स्ट प्रॉब्लम रीड करो। प्रॉब्लम इज ऑल्सो रिटन ऑन द बोर्ड। fx एक फंक्शन है जो सेटिस्फाई कर रहा है ये इक्वेशन, मुझे फाइंड करना है इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ये इक्वेशन दी है, fx ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि इसे मैं f डैश एक्स में एक क्वाड्रेटिक बना लेता हूँ। तो f डैश एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स fx इंटू एफ डैश एक्स प्लस fx का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो f डैश एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी एज अ क्वाड्रेटिक अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू ए, यानी f डैश एक्स दैट मीन्स क्या आता है माइनस 4fx प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 12 टाइम्स fx का होल स्क्वायर अपॉन 2। कैलकुलेशंस आ गए इधर, यानी f डैश एक्स क्या आता है माइनस 4fx प्लस माइनस ये आ जाएगा 2 रूट 3 fx अपॉन 2, यानी f डैश एक्स क्या आता है, ये आता है माइनस 2fx प्लस माइनस रूट 3 fx को निकाल के यहाँ से डिनोमिनेटर में ले जाता हूँ, तो f डैश एक्स अपॉन fx इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस रूट 3। यहाँ तक आ गया। नाउ व्हाट आई डू, आई इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो इंटीग्रल ऑफ f डैश एक्स अपॉन fx इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ माइनस 2 प्लस माइनस रूट 3 dx। तो ये क्या आ जाएगा, ln ऑफ fx इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस रूट 3 इंटू एक्स प्लस सी, यानी fx क्या आ जाता है e रेज टू पावर माइनस 2 प्लस माइनस रूट 3 इंटू एक्स प्लस सी, यानी fx क्या बन जाता है e रेज टू पावर माइनस 2 प्लस माइनस रूट 3 इंटू एक्स इंटू ई की पावर सी। इसको अनदर कांस्टेंट ले लेता हूँ, तो fx क्या आ गया e रेज टू पावर माइनस 2 प्लस माइनस रूट 3 एक्स इंटू सी। सी ले लो, के ले लो, आप देखो आपकी कौन सी ऑप्शन मैच हो रही है, आपकी सी ऑप्शन मैच हो जाएगी। क्लियर हो गया? ओके। मेन स्टेप बेटे इस प्रॉब्लम में क्या था, मेन स्टेप आपका ये स्टेप था, आपने गिवन इक्वेशन को f डैश एक्स में क्वाड्रेटिक मान लिया और f डैश एक्स की रूट्स निकालनी शुरू की, वहाँ से फिर आपने फर्दर इंटीग्रेट करके fx फंक्शन निकाल दिया और c ऑप्शन टिक कर दी। क्लियर हो गया? ओके। मॉड्यूल की बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, क्या कह रहा है, एक कर्व दिया हुआ है fx जिसकी नॉर्मल एग्जिस्ट कर रही है एट द पॉइंट p 1,1। मैं स्केच साथ साथ बनाना शुरू करता हूं। ये कर्व है, ये पॉइंट 1,1 लेता हूं, आई ड्रॉ नॉर्मल एट द पॉइंट 1,1 और नॉर्मल की इक्वेशन आपको दी हुई है। नॉर्मल की इक्वेशन क्या दी हुई है, a इंटू वाई माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस इज द नॉर्मल, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन को सिंप्लीफाई करता हूँ, ए वाई माइनस ए प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए प्लस 1। नाउ स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ गई -1 बाई ए, देयरफॉर स्लोप ऑफ टैंजेंट कितनी आ गई a। तो मैं कह सकता हूँ आई कैन से कि स्लोप ऑफ टैंजेंट क्या होती है dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट 1,1 इज a। दिस इज योर रिजल्ट नंबर 1। तो मुझे दिया हुआ था कर्व हेल्प्स नॉर्मल एट दिस पॉइंट हुज इक्वेशन इज दिस। ठीक है, नेक्स्ट वो क्या कह रहा है,
if the slope of tangent at any point on the curve is proportional to the ordinate of that point. What does it mean? Slope of tangent at any point dy by dx is proportional to the y coordinate at the given point. So that means dy by dx is equal to कितना आ गया ky. Now dy by dx at the point 1, 1 कितना आ गया, that is equal to k. इसको मैंने ले लिया सेकेंड. तो from 1 and 2 what can I say? From 1 and 2 I get a is equal to k. मेरे पास k की वैल्यू क्या आ गई, a आ गई. ठीक है, अब what I do, मैं k की वैल्यू a इधर पुट करता हूँ. तो दैट मीन्स मेरे पास dy by dx कितना आ गया, dy by dx आ गया a y. तो dy by y is equal to a dx. नाउ इंटीग्रेट करो, देखो क्या आएगा, यह आएगा ln y is equal to ax plus c. यहाँ तक आ गया. नाउ द कर्व passes through 1, 1. Now the curve passes through the point 1, 1, तो इसको सेटिस्फाई करेगा. तो ln y is equal to a plus c. तो दैट मीन्स y जब 1 डालता हूँ तो क्या बन जाता है, ln 1 इक्वल टू a plus c. मैंने पुट किया x1 y1, तो ये आपको क्या दे देता है, c की वैल्यू आ जाती है -a. तो दैट मीन्स मेरे पास आ गया ln ऑफ y इज इक्वल टू ax माइनस a, यानी ln ऑफ y इज इक्वल टू a ब्रैकेट में x माइनस 1. तो दैट मीन्स मेरे पास कर्व क्या आ गया, e रेज टू पावर a ब्रैकेट में x माइनस 1. बेटा कौन सी ऑप्शन टिक करोगे आप यहाँ पे सी ऑप्शन को टिक कर दोगे. क्लियर हो गया. प्रॉब्लम को फिर से देखो. मुझे दी हुई थी नॉर्मल की इक्वेशन, तो मैंने स्लोप ऑफ नॉर्मल चेक की, स्लोप ऑफ टैंजेंट देख ली. अब स्लोप ऑफ टैंजेंट क्या होती है, dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट 1, 1 इज a. अब अगली कंडीशन मैंने देखी कि dy बाई डी एक्स स्लोप ऑफ टैंजेंट इज प्रोपोर्शनल टू द y कोऑर्डिनेट. तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू ky, dy बाई डी एक्स एट 1, 1 निकाला, उसकी वैल्यू k आ गई. फ्रॉम 1 and 2 मेरे पास आ गया k इज इक्वल टू a. तो k की वैल्यू 1 डाली तो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई. उसको इंटीग्रेट करके और कर्व 1, 1 से पास कर रहा है, c की वैल्यू निकाल के, c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हेयर, मैंने कर्व को निकाल दिया और c ऑप्शन को टिक कर दिया. क्लियर हो गया. ओके, मॉड्यूल की बेटे नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो. प्रॉब्लम इज ऑल्सो रिटन ऑन द बोर्ड. इफ द लेंथ ऑफ पोर्शन ऑफ नॉर्मल इंटरसेप्टेड बिटवीन द कर्व एंड द एक्स एक्सिस. सबसे पहले स्केच ड्रॉ करते हैं. क्या कह रहा है, इफ द लेंथ ऑफ पोर्शन ऑफ नॉर्मल इंटरसेप्टेड बिटवीन द कर्व एंड द एक्स एक्सिस. तो ये कर्व है, ये पॉइंट ले लिया मैंने, ये टैंजेंट हो गई, ये नॉर्मल हो गई. ठीक है, और नॉर्मल को एक्स एक्सिस तक एक्सटेंड कर दिया. ये पॉइंट क्या है, x, y ले लिया. ठीक है, अब मैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखता हूँ. y माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी एक्स बाई डी वाई ब्रैकेट में x माइनस एक्स. स्लोप ऑफ टैंजेंट क्या होती है, dy बाई डी एक्स. तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी, माइनस डी एक्स बाई डी वाई. राइट, ये मेरे पास नॉर्मल की इक्वेशन आ गई. अब मैं वो पॉइंट निकालता हूँ जहाँ पे नॉर्मल एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, दिस पॉइंट. y को 0 डालता हूँ, कैपिटल Y को 0, पुट कैपिटल Y इज इक्वल टू 0. तो दैट मीन्स कैपिटल X की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी, कितनी आएगी, x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स. तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाती है x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स. तो नॉर्मल जहाँ एक्स एक्सिस को कट कर रही है वो पॉइंट ये हो गया, ये कोऑर्डिनेट्स आ गए. अब वो क्या कह रहा है कि लेंथ ऑफ पोर्शन ऑफ नॉर्मल इंटरसेप्टेड बिटवीन द कर्व एंड द एक्स एक्सिस, ये लेंथ कितनी हो गई, ये लेंथ कितनी हो गई, ये लेंथ आ जाएगी, कितनी आएगी बेटा, मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ, रूट ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस
0 माइनस वाई का होल स्क्वायर, वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ ऑर्डिनेट, वेरीज एज स्क्वायर ऑफ ऑर्डिनेट। तो अब आपको फाइंड करना है कि कर्व क्या होगा। तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्क्वायर करता हूँ, तो ये आ जाता है वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर इंटू वाई की पावर 4। तो ये आ जाता है डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू के स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, यानी डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बेटा क्या आ गया, के स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 1, यानी डी वाई बाई डी एक्स बेटे क्या आ जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 1। अब आगे मैं क्या करता हूँ, वेरिएबल सेपरेशन करता हूँ, तो ये क्या बनेगा, डी वाई अपॉन रूट ऑफ के स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू डी एक्स। इंटीग्रेट बोथ साइड्स, यहाँ पे इंटीग्रेट करूँगा तो क्या आएगा, इंटीग्रेट करने से पहले ये आ जाएगा 1 बाय के इंटीग्रल ऑफ डी वाई अपॉन रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 1 बाय के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी एक्स। मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, डी एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है बेटा, ये होता है एल एन ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू एक्स प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एल एन ऑफ कितना आ जाएगा, ये के वाई प्लस रूट ऑफ के स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, के एक्स प्लस के सी, के एक्स प्लस के सी। तो ये बन जाता है एल एन ऑफ के वाई प्लस रूट ऑफ के स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू के एक्स प्लस अनदर कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो के वाई प्लस रूट ऑफ के स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू लिख देता हूँ ई रेज टू पावर के एक्स प्लस सी, यानी ई रेज टू पावर के एक्स इंटू ई रेज टू पावर सी। इसको अनदर कांस्टेंट ले लेता हूँ कैपिटल सी इंटू ई की पावर के एक्स, तो के वाई प्लस रूट ऑफ के स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 1। अब देखो आपकी कौन सी ऑप्शन मैच हो रही है, आपकी बी ऑप्शन यहाँ पर मैच हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, बी ऑप्शन को टिक किया। क्लियर हो गया, एक बार फिर से देखते हैं क्या थी प्रॉब्लम। वो कह रहा है कि लेंथ ऑफ पोर्शन ऑफ नॉर्मल इंटरसेप्टेड बिटवीन द कर्व एंड द एक्स एक्सिस। नॉर्मल की इक्वेशन लिख के इस पॉइंट को डिफाइन कर लिया एक्स एक्सिस पे, तो ये लेंथ ये आ गई इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ ऑर्डिनेट। वहाँ से बेटे मैंने कैलकुलेशन शुरू की, इंटीग्रेट करके आगे मैंने ऑप्शन बी को मैच कर दिया। क्लियर हो गया, ओके। नाउ बेटा व्हाट आई सजेस्ट यू, जितनी हमने आज प्रॉब्लम्स की हैं उनको अच्छी तरह प्रैक्टिस करो, और मॉड्यूल में आपको एक्सरसाइज भी दी हुई है, उसमें भी आपको बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स मिलेंगी। प्रैक्टिस दोज प्रॉब्लम्स और इस चैप्टर में मास्टरी कर लो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।